हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जो कि आपके लिए सीईटी मेंस, ग्रुप डी और हरियाणा में जितनी भी जॉब है जैसे क्लर्क, पटवारी और हरियाणा पुलिस जैसी उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ कर स्टार्ट कर रखी है। और आज हम एक और नई सीरीज़ के साथ शुरुआत करते हैं भाई। इसमें हम जिला वाइज परिचय आपको पढ़ाएंगे। तो भाई आज हम करेंगे पानीपत जिला और इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो भाई मैंने ये सीरीज़ इसलिए चालू की है क्योंकि भाई जो मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, मैंने सोचा कि आपको कुछ ना कुछ एक जिले वाइज के साथ साथ आपको उसके फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए जो आपके सीईटी उस मेंस में बहुत काम आएंगे भाई। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एडेड हैं पहले से ही। तो भाई मैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे भाई हम पानीपत ज़िला, और पानीपत ज़िले को आज हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्लास स्टार्ट करते हैं जी। ये रहा भाई आपका पानीपत जिला, ठीक है। ये रहा। तो क्लास स्टार्ट करें भाइयों। पहले देखते हैं भाई इसकी स्थापना, कि पानीपत ज़िले की स्थापना कब, कैसे और कहाँ, ठीक है। तो पानीपत की स्थापना जो वो हुई थी आपकी 1 नवंबर 1989, 1989। हाँ भाई, एक और बात है, पानीपत आपका एकमात्र ज़िला है जिसका गठन 2 बार हुआ है। तो पहली बार कब हुआ था, पहले ये लिख लेते हैं। चलो भाई, इसको बाद में बताऊंगा। तो पहले ये देख लो कहाँ से अलग करके बनाया है पानीपत ज़िला है जो आपका, ये कहाँ से अलग करके बनाया है। तो भाई जो आपका पानीपत ज़िला है ना, ये करनाल से अलग करके बनाया गया है। करनाल से अलग करके बनाया, ठीक है। ये आपको याद रखना, किस किस ज़िले से अलग करके बनाया गया है। ये आपका करनाल ज़िले से अलग करके बनाया गया है। हाँ भाई, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन इसके हरियाणा के हिसाब से किस दिशा में है। तो भाई देखो, अब आपको जाना है पानीपत ज़िले पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखो कि यह कहाँ पर आ रहा है। हाँ जी, ये मैंने लाइन खींच दी। ये आपका हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये आपका ईस्ट। तो इसकी ये उत्तर यानी कि, ठीक है, ये दक्षिण, ये आपका पश्चिम और यहाँ का पूरब आ गया, ठीक है। तो इसकी लोकेशन है भाई देख, एक तो उत्तर में है, ठीक, उत्तर में है यहाँ पे, और उत्तर पूरब में। यहाँ पे लोकेशन है इसकी, तो उत्तर पूरब में चले जाएंगे। हाँ भाई, इसके देख लेते हैं लोकेशन कहाँ पर है इसके, हरियाणा के उत्तर पूरब में, उत्तर पूरब, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व है आपका 951 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 951 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सारी आपको बात ध्यान रखने की बातें हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो पानीपत ज़िले का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात वो होता है भाई, जैसे कितने हज़ार लड़कों पे कितनी लड़कियां उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये है आपका 864 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। ये आपका 2011 के अकॉर्डिंग है जी। ये आपका 2011 के अकॉर्डिंग है। उसके बाद तो आपकी कोरोना टाइम में वो ही नहीं हुई, जो आपकी पॉपुलेशन की गिनती होती थी। इसके बाद आते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर कितनी है आपकी इसमें पानीपत ज़िले में, वो है आपकी 75%, ठीक है। इसके बाद आ जाते नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड में पूछा गया भाई साक्षरता दर। तो साक्षरता दर है भाई इसकी, सॉरी भाई ये क्या लिख दिया मैंने ऊपर, साक्षरता दर, हाँ ये भाई 2 बार लिख दिया है मेरे से। इसकी होगी 75%, 75%, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है भाई ऐसी गलती। इसके बाद देखते हैं तहसील कौन कौन सी है जो आपकी पानीपत ज़िले की तहसील कौन कौन सी है। तो भाई इसकी तहसील है पानीपत। पानीपत खुद ही होगा भाई, पानीपत शहर उसकी तहसील, तो ठीक है। इसके बाद होगा आपका समालखा। समालखा के बाद आ जाएगा भाई आपका इसराना।
इसराना के बाद आ जाएगा बापौली, बापौली, बापौली के बाद आपका लास्ट है मतलौडा। ठीक है जी, ये आपकी वहाँ पे जो आपका ज़िला है पानीपत उसकी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है जी। विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं आपके पानीपत ज़िले में? वो आपके 4 है, गिनती के 4। ठीक है, अब ये देख लेते कौन कौन से हैं। पहला पद होगा आपका पानीपत, दूसरा होगा आपका पानीपत ग्रामीण, पानीपत ग्रामीण, और तीसरा हो जाएगा भाई आपका इसराना, इसराना, और चौथे नंबर पर हो जाएगा भाई आपका समालखा। तो ये आपके विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि पानीपत में। और एक और बात भाई, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, जो ये इसराना है ना, ये आरक्षित सीट है आपकी। इसराना है आपकी आरक्षित सीट, आरक्षित सीट में इसकी गिनती होती है। ठीक है, हाँ भाई। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पर, जो कि आपका जो पानीपत ज़िला है ना, वे एकमात्र हरियाणा का ऐसा ज़िला है जिसका गठन 2 बार हुआ था। पहली बार गठन कब हुआ था? वो हुआ था आपका, जो मैंने आपको डेट बताई है, सॉरी भाई, 1989 में। 1989 में जब इसका गठन हो गया था, करनाल से हुआ था भाई इसका गठन, करनाल से अलग होकर। तो इसको भाई 24 जुलाई 1991 को वापस से करनाल में मिला दिया गया, वापस करनाल में मिला दिया गया। ठीक है, मिलाया। अब भाई इसका सेकंड टाइम जो आपका गठन है आपका पानीपत ज़िले का, वो हुआ था आपका भाई 1 जनवरी 1992। अब जो इसके मेन है, मतलब जो आपका वो होगा, हाँ भाई, इसकी वैलिड जो डेट है पानीपत ज़िले की कब मानी जाएगी गठित की, तो वो होगी आपकी भाई, वो ये जो मैंने पहले बताई थी 1 नवंबर 1989 में। ठीक है, ये आपको टिक लगानी है। अगर क्वेश्चन आप आंसर में, वो क्वेश्चन पेपर में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको यही वाली डेट वैलिड माननी है, क्योंकि इसका सबसे पहले गठन 1 नवंबर 1989 में हो गया था। अब देख लेते भाई प्राचीन नाम इनके, पानीपत के प्राचीन नाम देख लेते कौन कौन से हैं। हाँ जी, प्राचीन नाम, पानीपत के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, नीचे लिख दूँ भाई मैं। देखिए भाई कौन कौन से हैं आपके प्राचीन नाम। पहला तो होगा पांडुप्रस्थ, पांडुप्रस्थ, और दूसरा होगा आपका पर्णप्रस्थ, मतलब है पर्णप्रस्थ। ठीक है, हाँ जी, जो आपका ये पानीपत है ना, पांडुप्रस्थ है। पानीपत का नाम, प्राचीन नाम पांडुप्रस्थ है, ये किस चीज़ से पता लगा भाई? इसके कोई ना कोई तो साक्ष्य होंगे ना, जो आपको ये पता लगा हाँ भाई पानीपत का प्राचीन नाम पांडुप्रस्थ था। तो मैं आगे नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ भाई इसको। ठीक है, तो पाणिनि द्वारा लिखित एक किताब है अष्टाध्यायी, उसमें इसके साक्ष्य मिलते हैं कि भाई पानीपत का प्राचीन नाम पांडुप्रस्थ था। पाणिनि द्वारा, पाणिनि द्वारा लिखित जो आपकी किताब है उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो आपकी बुक है पाणिनि द्वारा लिखी गई है, उसमें इसके साक्ष्य मिलते हैं कि पानीपत का प्राचीन नाम पांडुप्रस्थ या पनप्रस्थ था। अब इसके बाद देख लेते भाई पानीपत के अन्य नाम, जो आपके निकनेम होते हैं ना, जैसे आपका भी निकनेम होता है, आपको घर पे कालू या फिर गोलू ऐसे बात बुलाते हैं, तो इसमें इसके निकनेम देख लेते हैं भाई। निकनेम कौन कौन से हैं? निकनेम, पानीपत के निकनेम है वो कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर आ जाएगा भाई आपका
बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर, यानी कि सिटी ऑफ वीवर्स या सिटी ऑफ हैंडलूम। आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा भाई, मैं इस इंग्लिश और हिंदी में दोनों में नहीं लिख पाऊँगा भाई, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करता चलूँगा। तो सेकंड नंबर पर आपका पेट्रोलियम हब ऑफ हरियाणा, पेट्रोलियम हाँ जी पेट्रोलियम हब, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे इंडियन पेट्रोलियम की रिफाइनरी है। किस लिए बोला जाता है, इसका रीज़न भी तो होगा भाई, पेट्रोलियम हब क्यों बोला जाता है आपके पानीपत को, इसका रीज़न है जो आपकी वो है ना इंडियन ऑयल की रिफाइनरी, वो आपके यहीं पे स्थित है, इंडियन ऑयल रिफाइनरी। हाँ भाई, इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है जो, उसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी भाई इसकी, तो इसकी हुई थी 1989 में आपकी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी की आपकी पानीपत में स्थापना हुई थी। और कौन से गांव में है, गांव और देख लेते भाई, क्या पता पूछ लिया एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, तो वो है आपका बहोली गांव में, पानीपत में एक बहोली गांव है, तो उसमें ये रिफाइनरी आपकी स्थित है, ठीक है। इसके बाद आते हैं को तीसरा जो आपका निकनेम है पानीपत का, वो है कास्ट ऑफ कैपिटल्स, कास्ट ऑफ कैपिटल। चौथा है आपका युद्ध का अखाड़ा, युद्ध का अखाड़ा। हाँ भाई, अब आते हैं पानीपत के में आपके 3 युद्ध हुए थे, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। हमें इन पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। पानीपत के युद्ध, पानीपत के युद्ध देख लेते भाई कौन कौन से हैं। तो आपके पानीपत में भाई 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। तो पहला युद्ध है आपका प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध वो हुआ था भाई आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, 1526 में हुआ था। पहले तो ये देख लेते हैं भाई 1526 में किस किस के बीच हुआ था भाई, बाबर तो भाई ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें भाई बाबर की जीत होती है और बाबर ने हमारे भारत देश में मुग़ल वंश की स्थापना की थी। मुग़ल वंश की स्थापना भाई 1526 में ही हो जाती है, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद। बाबर जब प्रथम युद्ध जीतता है तो उसके बाद आपकी भारत में मुग़ल वंश की स्थापना हो जाती है। तो भाई बाबर ने ना इसकी जीत की खुशी में बेगम के नाम पर अपनी जो इसकी बेगम थी, पत्नी थी, काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। बोल लिख लेते हैं, जीत की खुशी में जीत की खुशी में काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया, काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया, ठीक है जी। हाँ भाई, ये आपका पहला ऐसा युद्ध है जिसमें तोपखानों का प्रयोग किया गया। प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध जिसमें तोपखानों का प्रयोग किया गया, तोपखानों का प्रयोग हुआ।
ये भाई प्रथम युद्ध ऐसा था जिसमें तोपों का युद्ध प्रयोग हुआ था। इससे पहले किसी भी युद्ध में तोपों का प्रयोग नहीं हुआ था भाई। पहले बाबर पहले भी इससे, जो ये आपका पानीपत का प्रथम युद्ध है, इससे पहले भी कई बार आक्रमण कर चुका है भारत पर, लेकिन उसको खदेड़ दिया था भाई बाबर को। तो इसमें जब इसकी सेना भारी पड़ गई भाई तोपों की वजह से, इसलिए ये युद्ध जीत गया और भाई इस युद्ध को इब्राहिम लोदी हार गए। तो अगले युद्ध पर आते हैं, द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था, पहले ये देख लेते कब हुआ था। तो ये कब हुआ था भाई आपका, ये हुआ था 1556 में। इसमें हमारे भारतीय हिंदू राजा थे जो आपके अकबर और विक्रमादित्य यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी वो उनका निकनेम है हेमू, उनके बीच हुआ था अकबर वर्सेस हेमू। आप इनका अपने जो भी आप उसको बताएंगे अपने नोट्स, उसमें कंप्लीट नाम लिख लेना भाई, हेमचंद्र विक्रम आदित्य, अकबर और हेमचंद्र विक्रम आदित्य। तो भाई इसमें कौन जीता था, इसमें विनर था आपका अकबर विनर था भाई इसमें। और इसके साथ कुछ आते हैं भाई पानीपत के तृतीय युद्ध पर। तृतीय युद्ध कब हुआ था भाई, बताएंगे आपसे में कोई बताएगा भाई तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था भाई 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ था, वो हुआ था भाई मुगलों के बीच हुआ था। आप सॉरी भाई, मुगलों के बीच नहीं, अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। मराठा जो आपके महाराष्ट्र में है उनके बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस में कौन थे आपके, मराठा थे। मराठाओं के बीच ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। हाँ भाई, इसे कहाँ पे हुआ था, संबंधित क्षेत्र है भाई इसका। संबंधित क्षेत्र मतलब जो युद्ध का आपका कोर था, मतलब सेंटर था, जो कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था भाई इससे संबंधित क्षेत्र काला अम्ब नाम की कोई जगह है, एक जगह है पानीपत में काला अम्ब नाम से, तो उस जगह पर ये युद्ध हुआ था। काला अम्ब संबंधित क्षेत्र कौन सा है, काला अम्ब। काला अम्ब का अर्थ बताएंगे भाई, कोई बताएगा इसका अर्थ क्या होता है काला अम्ब का। तो भाई इसका अर्थ होता है, अर्थ देख लेते हैं भाई, इसका अर्थ होता है काले आम का पेड़, काले आम का पेड़। हाँ भाई, ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया। इससे आगे आते हैं भाई पानीपत के उद्योग धंधे कौन कौन से हैं। पानीपत के उद्योग धंधे। भाई अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही है तो कमेंट में बता देना, अगली क्लास से स्पीड कम रख लेंगे, ठीक है जी। आपके मेन फोकस ये है, आपके समझ में आना चाहिए। अगर भाई आपके समझ में ही नहीं आया तो मेरे पढ़ाने का क्या ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई पहला उद्योग धंधा कौन सा है आपका पानीपत में, तो वो होगा डब्बा बंद सूखी सब्जियों का सबसे ज़्यादा निर्यात पानीपत से ही होता है। डब्बा बंद सूखी सब्जियों का निर्यात आपका पानीपत से ही होता है सर्वाधिक संपूर्ण हरियाणा में। सब्जियों का निर्यात इम्पोर्टेंट चीज़ है, और भाई आपके प्रीवियस ईयर सीईटी में भी आई हुई है, जो आपका 2021-22 में आपका प्रीलिम्स हुआ था सीईटी का, उसमें ये आई हुई है। इसके साथ नंबर 2 पर है आपके उद्योग धंधों में कालीन उद्योग भी आपका पानीपत में किया जाता है भाई। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आपका वो होगा उद्योग धंधे नंबर
3 पर आता है। बासमती चावल का सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार वो है आपका पानीपत में। लिख लेते हैं भाई इसको, बासमती चावल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो आपका है वो है आपका पानीपत में बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार आपके बासमती चावल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहाँ पर है? स्थित है आपका पानीपत में। ठीक है जी। चौथे नंबर पर क्या होगा भाई आपका? चौथे नंबर पर होगा आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री निर्माण, मतलब कि कपड़े का उद्योग सबसे ज़्यादा आपका पानीपत में होता है। हाँ भाई, एक की पॉइंट याद रखना, कपड़े की जो आपकी एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मार्केट है कपड़े की, वो है आपके रोहतक में, लेकिन कपड़ों का सबसे ज़्यादा निर्माण आपके पानीपत में होता है। तो लिख लेते हैं भाई, कपड़ा निर्माण, कपड़ा उद्योग लिख लेते हैं भाई, कपड़ा निर्माण नहीं, यानी कि टेक्सटाइल उद्योग यानी। ठीक है। इसके बाद आते हैं भाई फिफ्थ पॉइंट होगा आपका पंचरंगा अचार का उद्योग। पंचरंगा अचार का उद्योग आपका पानीपत में होता है। पंचरंगा अचार का उद्योग आपका सर्वाधिक पानीपत में ही होता है। ठीक है जी। इसके साथ आते हैं हम पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 में है भाई आपका अमोनियम प्लांट का कारखाना भी आपका पानीपत में स्थित है। अमोनियम प्लांट का कारखाना आपका पानीपत में स्थित है। हाँ जी, हाँ भाई। क्वेश्चन इसके साथ पॉइंट नंबर 7 में है आपका सिंथेटिक रबर प्लांट भी आपका पानीपत में ही। सिंथेटिक रबर प्लांट वो भी आपका पानीपत में ही स्थित है। पॉइंट नंबर 8 है भाई आपका। पॉइंट नंबर 8 में आपका कंबल उद्योग। टोटल हरियाणा में सबसे ज़्यादा कंबल उद्योग आपके पानीपत में ही होते हैं, कंबल उद्योग। और हाँ भाई, एक और की पॉइंट है जो आपको याद रखने की, भारतीय सेना को मिलने वाले जो ऊनी कंबल है ना, सर्दियों में जो भारतीय सेना को ऊनी कंबल मिलते हैं, वो 75% उनका जो निर्माण या फिर जाते हैं वो आपके पानीपत से ज़िले से आपके बनकर जाते हैं। मतलब कि देखो, लिख लेते हैं, भारतीय सेना को मिलने वाले ऊनी कंबलों में से 75% आपके पानीपत से जाते हैं। पानीपत से आपके जाते हैं। ठीक है जी। इसके साथ भाई 9th नंबर पर जो आपका उद्योग होगा वो होगा पानीपत थर्मल पावर प्लांट। पानीपत थर्मल पावर प्लांट, पानीपत का थर्मल पावर प्लांट। ठीक है जी। हाँ जी भाई, इसकी स्थापना देख लेते हैं। जो आपका पानीपत थर्मल पावर प्लांट है, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। 1979 में। और इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है भाई 1367.8 मेगावाट, mg यानी मेगावाट। ठीक है जी। और ये भाई एक और की पॉइंट जो आपको इस
थर्मल पावर प्लांट के से रिलेटेड आपको याद रखना, ये सबसे पहला व पुराना पावर प्लांट है। सबसे पहला, सबसे प्रथम व पुराना पावर प्लांट है। ठीक है। हाँ भाई, सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत बतानी है आपको कौन सी है। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जो बाबर है, प्रथम पानीपत के युद्ध में आपके जीत की खुशी में जो आपकी बनाई थी ना काबुली बाग मस्जिद, भाई इसमें तो काबुली बाग मस्जिद जो बाबर ने आपकी पहले प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत की खुशी में अपनी बेगम के लिए जो आपके काबुली बाग मस्जिद बनाई थी, वो आपकी सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत है। तो पॉइंट में लिख लेंगे, काबुली बाग मस्जिद है जो आपकी, देखो भाई, काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था भाई इसका? ये इसका था बाबर द्वारा। याद रखना है भाई, इसको पहले मैंने पढ़ा दिया है। तो ये आपकी मुगल कालीन सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत है। सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत है। सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत कौन सी है भाई? आपकी काबुली बाग मस्जिद, जो कि जिसका निर्माण आपके बाबर द्वारा करवाया गया था। और बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? वो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसमें किस किस के बीच लड़ा गया था? वो है आपका बाबर और आपका इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर की जीत हुई और जीत की खुशी में आपकी अपनी बेगम के लिए जो आपकी काबुली बाग मस्जिद है पानीपत में, वो आपकी बनवाई गई। ठीक है जी। इसके साथ आते प्रसिद्ध मंदिर, पानीपत के प्रसिद्ध मंदिर। एक एक पॉइंट भाई आपको अच्छे से लिखवा दूंगा, बस मेरी ओर से कमी नहीं रहेगी भाई, कमी रहेगी आपकी अपनी ओर से। अगर आप नहीं पढ़ोगे भाई, ये आपकी गलती होगी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो पहले नंबर पर होगा भाई आपका मंदिर है सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर। देख लेते भाई, लिख लो इसको, सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर, शिव शनि धाम मंदिर, जो आपका पानीपत में स्थित है, वो प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। हाँ भाई, जो आपका शिव धाम मंदिर है, इसको और क्या कहा जाता है, यानी अन्य नाम किसका क्या है, इसका मतलब नॉन एज क्या है, वो होगा आपका दादा पोता मंदिर। दादा पोता मंदिर कौन से मंदिर को बोला जाता है? तो वो है आपका सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर को दादा पोता मंदिर। दादा पोता मंदिर आपके किस मंदिर को बोला जाता है भाई? वो है आपका शिव शनि धाम मंदिर। सेकंड नंबर पर आते हैं भाई पात्री माता का मंदिर, पात्री माता का मंदिर। पात्री माता का मंदिर वो है आपका पानीपत में स्थित है। पैसे पात्री पैसे पानीपत, ट्रिक से जाए भाई, इसको याद कर लो। तीसरे नंबर पर है आपका देवी तालाब का मंदिर, देवी तालाब का मंदिर कहाँ पर स्थित है आपका भाई? वो है आपका पानीपत में। हाँ जी। फोर्थ नंबर पर आते हैं रघुनाथ धाम मंदिर। रघुनाथ धाम मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? पानीपत में स्थित है। ठीक है जी भाई, यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। और इससे आगे देखेंगे हम पानीपत के प्रसिद्ध मेले। पानीपत में कौन कौन से प्रसिद्ध मेले हैं जो आपके पानीपत में लगते हैं? प्रसिद्ध मेले देखे तो भाई, पढ़े आगे। हाँ भाई, पहले नंबर पर होगा आपका कलंदर शाह की मजार का मेला।
कलंदर शाह की मजार का मेला, कलंदर शाह की मजार का मेला। ठीक है जी। सेकंड नंबर पर है आपका, सेकंड नंबर पर है आपका भाई, सेकंड नंबर पर होगा भाई आपका पाथरी माता का मेला। अब भाई पाथरी माता का मंदिर जहाँ पर है, पाथरी माता का मेला भी तो वहीं लगेगा, पाथरी माता का मेला। कॉमन सेंस की बात है भाई ये तो। ठीक है जी। हाँ भाई, पाथरी माता का मेला कितने दिन तक लगता है, तो ये लगभग 30 डेज तक लगता है आपका पाथरी माता का मेला पानीपत में। पानीपत वालों को भाई पता ही होगा। ठीक है जी, कमेंट कर दिया करो भाई जी। थर्ड नंबर पर होगा चुलकाना धाम का मेला। चुलकाना धाम का मेला कहाँ पर लगता है भाई बताओ। चुलकाना धाम का मेला, चुलकाना धाम का मेला लगता है भाई आपके पानीपत में का मेला। हाँ भाई, इसके बाद आ जाते हैं, एक है भाई आपका पानीपत में सलारगंज का गेट है। ठीक है जी, उसको पानीपत का प्रवेश द्वार बनाया बोला जाता है। तो भाई देख लेते हैं, क्वेश्चन टाइप में लिखूँ या फिर आपको सिंपल आपको सलारगंज का गेट लिख दूँ, बताओ भाई। क्वेश्चन टाइप में लिखूँ इसको या फिर सलारगंज का गेट सीधा लिखवा कर आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँ। तो भाई इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं दूँगा, और इसको क्वेश्चन टाइप में अगर आप अपने नोट्स में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि हरियाणा में पानीपत का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, तो वो उसका आंसर होगा सलारगंज का गेट। तो लिख लेते हैं भाई सलारगंज का गेट, सलारगंज गेट वो होगा भाई आपका नॉन एज पानीपत का प्रवेश द्वार। सलारगंज के गेट को आपका पानीपत का प्रवेश द्वार बोला जाता है, पानीपत का प्रवेश द्वार। और हाँ भाई, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में एक क्वेश्चन कराया था कि भाई जो आपका वो है गुड़गांव है, गुड़गांव में अरावली की पर्वतमाला आती है, उसमें आपको अरावली का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, तो वो होगा आपका गुड़गांव। ठीक है जी, अरावली का प्रवेश द्वार। और अरावली को अन्य नाम किससे जाना जाता है, वो आपके मेवात की पहाड़ियाँ। ये मैंने आपको उसमें करवाया भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में। अगर किसी भाई ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ को नहीं देखा भाई, आपके बहुत अच्छे से काम आने वाली है, कृपया उसको जाकर देखें। हाँ भाई, सलारगंज का गेट किसने बनवाया, मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसने बनवाया, तो भाई बताएंगे किसने बनवाया था। तो इसका सही आंसर होगा 1737 में नवाब सादिक द्वारा ये सलारगंज का गेट बनवाया गया। 1737 में नवाब सादिक द्वारा बनवाया गया, नवाब सादिक द्वारा बनवाया गया। नवाब सादिक द्वारा आपका ये सलारगंज का गेट बनवाया गया। काबुली बाग मस्जिद के बारे में पढ़ते हैं भाई। काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद रिकॉल करते हैं भाई इसको। पहला जो मैंने आपको सबसे शुरू में आकर यही पढ़ाया था कि काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई थी, बाबर ने। किसके लिए बनवाई थी, वो आपकी अपनी बेगम के लिए। किस खुशी में बनवाई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध जीत की खुशी में बनवाई थी। ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग किया गया, तो वो होगा आपका संयुक्त पानीपत। काबुली बाग मस्जिद डेविस राय ने इसे मुगल काल की सर्वोत्तम इमारत बताया गया है। एक अंग्रेज था भाई आपका डेविस राय ने क्या बोला भाई, अरे मुझे क्या पता भाई, मैं क्या उस टाइम था, तो हम बताएंगे ना। आप नहीं थे तो हम तो थे उस टाइम, तो हम तो बहुत पुराने आदमी भाई।
डेविस राय ने इसे मुगल काल की सर्वोत्तम इमारत बताया। मुगल काल की सर्वोत्तम इमारत। सर्वोत्तम इमारत बताया, किसको बताया भाई? काबुली बाग मस्जिद को। काबुली बाग मस्जिद को। काबुली बाग मस्जिद किसने बताया था भाई? सर्वोत्तम इमारत मुगल कालीन की, वो आपका डेविस राय ने बताया था। काबुली बाग मस्जिद को ही आपको बताया गया था कि हाँ भाई ये मुगल कालीन की सबसे सर्वोत्तम इमारत है। हाँ भाई, इसमें टोटल 27 गुंबद है। गुंबद टोटल आपके 27 गुंबद हैं। और जिसमें से भाई एक तो है बड़ा गुंबद प्लस 26 आपके छोटे गुंबद हैं। 26 छोटे गुंबद। गुंबद क्या होता है भाई? जैसे ये मंदिर है, मंदिर की छत कहीं कहीं ऐसे बना दी जाती है, तो ये है ना आपका ये पार्ट आपका ये गुंबद कहलाता है। ठीक है जी। हाँ भाई, इसके बाद आते हैं आपके व्यक्तिगत परिचय पर। जो आपके पानीपत के जो प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन थे वहाँ पे, पानीपत में कौन कौन प्रसिद्ध व्यक्ति है जो पानीपत से बिलोंग करते हैं, देख लेते भाई। अब जब यहाँ तक आए गए हैं तो क्लास को पूरा ही करके जाना भाई। अगर बीच में छोड़ दिया, एक भी पॉइंट आपने छोड़ दिया तो आपकी नैया डूब जाएगी भाई। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट सभी बता रहा हूँ मैं, ये ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। व्यक्ति परिचय, व्यक्तिगत परिचय। कौन कौन से फेमस व्यक्ति थे जो आपके पानीपत से बिलोंग करते थे? तो पहले पर है भाई आपका रतिराम देशबंधु गुप्ता या लाला देशबंधु गुप्ता। रतिराम देशबंधु गुप्ता या इनका नाम और क्या था? लाला देशबंधु गुप्ता। लाला देशबंधु गुप्ता। अब भाई कौन सा ऐसा इतना अच्छा काम कर दिया जो आप इतिहास के पन्नों में इनका नाम है? तो पहले देख लें, ये थे आपके एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे आपके? स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे भाई। पहली बात तो ये जिसके कारण आपका इनका नाम इतिहास में बोला जाता है। हाँ भाई, देशबंधु की उपाधि इनको किसने दी थी? देशबंधु की उपाधि इनका नाम रतिराम गुप्ता था। इनको देशबंधु की उपाधि किन्होंने दी थी? वो आपके महात्मा गांधी जी ने गांधी जी ने देशबंधु की उपाधि दी थी, गांधी जी ने। ठीक है जी। हाँ भाई, केंद्रीय सरकार ने 2010 में 500 रुपये की नोट पर इनके नाम की डाक टिकट जारी की थी, इसलिए भी फेमस है भाई ये। ठीक है जी। केंद्र सरकार 2010 में 500 के नोट पर इनके नाम की नेक्स्ट पेज पर लिख लो भाई, इनके नाम की डाक टिकट जारी करी। ठीक है जी। इसलिए आपके फेमस व्यक्ति हैं। इन्होंने एक अखबार चलाया था भाई, द रोजाना तेज, जिसका जो आपके रतिराम बंधु जी हैं, इन्होंने आपका एक अखबार चलाया था, उस अखबार का क्या नाम है? द रोजाना तेज। द रोजाना तेज। ठीक है जी। और कौन सी भाषा में लिखा गया था भाई? कौन सी भाषा में आता था? वो आपका उर्दू भाषा में आता था। उर्दू भाषा में आपका प्रकाशित हुआ था ये आपका अखबार है ना, जो द रोजाना तेज
किन के द्वारा प्रकाशित किया गया, वो आपके रतिराम देशबंधु गुप्ता जी द्वारा आपका प्रकाशित किया गया। कौन सी भाषा में, उर्दू भाषा में। तो केंद्रीय सरकार द्वारा 2010 में इनको 500 के नोट पर इनकी डाक टिकट की जारी की थी इनके ही नाम से, ठीक है जी। हाँ भाई, सेकंड नंबर पर आ जाते जो आपके प्रसिद्ध व्यक्ति हैं पानीपत में, वो है आपके अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली। तो भाई इन्होंने क्या काम किया था, ये भाई ऐसे ही थोड़ी छप जाता है भाई, नाम इतिहास में अच्छे अच्छे काम करने पड़ते हैं। तो ये भाई उर्दू के शायर थे, उर्दू के शायर थे। कौन थे आपके उर्दू के शायर, अल्ताफ हुसैन हाली जी आपके उर्दू के शायर थे, बात ध्यान रखेंगे। हाँ जी, और हरियाणा सरकार द्वारा हाली पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। जो आपका हाली पुरस्कार है ना, हाली पुरस्कार, वो आपका इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, हाली पुरस्कार, हाली पुरस्कार, हाली पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। लिख लेंगे भाई आपको अपनी नोट्स में। हाँ जी, जो आपका वॉर हीरो मेमोरियल है वो आपका कालाअंब कहलाता है, वॉर हीरो मेमोरियल आपका कालाअंब कहलाता है। इसको आप अपनी नोट्स में लिख लेंगे। हाँ भाई, पर्यटक स्थल है जो आपके पानीपत में, पर्यटक स्थल जो फेमस है वो आपके देख लेते हैं। पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल कौन कौन से जो आपके फेमस हैं, जैसे वह उत्तराखंड में मसूरी हो गया, देहरादून हो गया। इसी प्रकार से हम अपने हरियाणा के पानीपत में कौन कौन से हमारे जो पर्यटक स्थल हैं वो आपके फेमस हैं। तो पहले नंबर पर है आपका ब्लू जे, ब्लू जे जो आपका पर्यटक स्थल है। दूसरे नंबर पर है काला अम्ब, काला अम्ब, काला अम्ब को क्या बोलते हैं, वॉर हीरो मेमोरियल आपको काला अम्ब को बोलते हैं, ठीक है जी। मैंने अभी आपको बताया, लिखवा भी देता हूँ भाई, वॉर हीरो मेमोरियल, वॉर हीरो मेमोरियल। हाँ जी, तीसरे नंबर पर है आपका पर्यटक स्थल में, तीसरे नंबर पर है आध्यात्मिक संग्रहालय, आध्यात्मिक संग्रहालय, संग्रहालय, ठीक है जी। फोर्थ नंबर पर है आपका स्काईलार्क होटल, स्काईलार्क होटल जो आपका पानीपत में है, वो आपके पर्यटक स्थल में फेमस है पानीपत में। हाँ जी, इसके बाद आ जाते हैं भाई आपका नीरज चोपड़ा जी, आपके पानीपत से ही बिलोंग करते हैं और उनका पानीपत में गांव है उनका खंडरा गांव। नीरज चोपड़ा, नीरज भवाना नहीं भाई, नीरज भवाना नहीं आएगा अपनी क्लास में, नीरज चोपड़ा जी एक बार गोल्ड मेडल दिला चुके हैं भाई हमारे भारत को, और एक बार सिल्वर मेडल। पहली बार जो गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में, उसमें आपके गोल्ड मेडल लाए थे। और सेकंड नंबर पर थे आपके पाकिस्तान वाले, उनका नाम है, पाकिस्तान वाले का नाम भाई मुझे फ़िलहाल याद नहीं है। और जो अभी ओलंपिक्स हुए 2024 में, उसमें लाए थे भाई सिल्वर। पहले नंबर पर थे पाकिस्तान वाले, दूसरे नंबर पर थे हम इंडिया वाले, ठीक है जी। हाँ भाई, नीरज चोपड़ा जी का जो खेल है वो किस खेल से संबंधित है, वो है आपके भाला फेंक से, भाला फेंक खेल से, जो आपका जेवलिन कहलाता है, जेवलिन लिख लेना जी आप, ठीक है। हाँ भाई, गांव कौन सा है इनका, गांव कहाँ से, कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, वो है आपका खंडरा गांव, खंडरा, खंडरा गांव से आपके बिलोंग करते हैं कौन, नीरज चोपड़ा जी, ठीक है जी। हाँ भाई, इसके बाद कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं भाई। अगर आप कहोगे तो मैं इनको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स करके आपको लिखवा दूँ, या फिर कल से मैं इनकी क्वेश्चन के सीरीज़ में आपको इसके आंसर देता रहूँगा।
तो बता देना भाई आप कमेंट करके कैसे कैसे आपको चाहिए, ये क्वेश्चन के फॉर्म में चाहिए आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स, या फिर आपको ऐसे ही लिख कर मैं आपको समझाता रहूँ। हाँ भाई, इम्पोर्टेंट यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स लिख लेते हैं। यहाँ से आपका भाई खेला चालू होगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स में जो यहाँ से लिख कर ले लो भाई, कोई एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसेगा ज़रूर, ठीक है जी। हाँ भाई, सबसे कम बकरी और सबसे कम खच्चर पानीपत में पाए जाते हैं आपके। देखिए देर भाई, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स। यहाँ से भाई आपका खेल चालू हो जाता है, जो एग्जामिनर का खेल है स्टार्ट हो जाता है भाई यहाँ से, ठीक है जी। हाँ भाई, तो पहले पर लिख लेते हैं, सबसे कम खच्चर और सबसे कम बकरी पानीपत में पाई जाती है। सबसे कम खच्चर, सबसे कम खच्चर प्लस बकरी कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है भाई आपकी पानीपत में, ठीक है जी। क्या पाई जाती है? सबसे कम खच्चर और बकरी आपकी सबसे कम पानीपत में पाई जाती हैं। और गंधक खनिज के उत्पादन में सर्वोपरि जो आपका ज़िला है वो है आपका पानीपत। गंधक खनिज के उत्पादन में, गंधक खनिज के उत्पादन में सर्वोपरि, गंधक खनिज के उत्पादन में सर्वोपरि कौन सा होगा आपका? पानीपत, ठीक है जी। हाँ भाई, इसके बाद है हरियाणा का सबसे बड़ा एलिवेटेड हाईवे पानीपत में स्थित है। HR का सबसे बड़ा एलिवेटेड हाईवे कहाँ पर स्थित है आपका? वो है आपका पानीपत में, पानीपत में स्थित है भाई। सबसे बड़ा है एलिवेटेड हाईवे जो पूरे हरियाणा का है। और हरियाणा के सबसे पहले अन्नपूर्ण वस्त्र व अनाज बैंक की स्थापना किस जिले में हुई थी? हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सबसे पहले हाँ भाई, सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट है भाई, लिखते चलना अपनी नोटबुक में। सबसे पहले ये जितने भी पॉइंट करवाऊंगा वो आपके भाई पानीपत से रिलेटेड होंगे, तो मैं बार बार पानीपत इसके बाद में क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखूंगा। आप अपनी कॉमन सेंस से आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले अन्नपूर्ण वस्त्र व अनाज बैंक की स्थापना, अनाज बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई थी आपकी? पानीपत में, ठीक है। याद रखने वाली बात है, ध्यान से अपना पढ़ के जाना। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके 2014 में आपके मोदी जी ने 14 में ही स्टार्ट की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो आपकी वो थी एक योजना थी, वो पानीपत में कब शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ कब शुरू की गई थी पानीपत में? वो थी आपकी 22 जनवरी 2015 में, ठीक है जी। हाँ भाई, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका नेक्स्ट पॉइंट। पानीपत में एक जगह है आपकी सिंक पाथरी नामक एक जगह है। सिंक पाथरी नामक जगह पर भाई जो आपका यक्ष और युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर थे और यक्ष का संवाद, जो आपके पॉइंट्स वो अपनी महाभारत देखी होगी भाई, जब पांडव अपने वो मूर्छित हो जाते हैं भाई, तो उनको यक्ष लेने आते हैं, उनको यक्ष तो भाई उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, किनसे? युधिष्ठिर महाराज जी से। और वो भाई उनके सही सही उत्तर देते हैं और भाई अपने चारों भाइयों को उनसे अन्य जो
युधिष्ठिर से अन्य थे जो चारों भाई, उनको अपने साथ ले जाते हैं तभी उसके बाद ही। ठीक है जी। हाँ भाई, देख लेते हैं। सिंकपाथरी नामक एक जगह है, सिंकपाथरी। सिंकपाथरी मूर्छित भाई वो उस एक तालाब का पानी पीकर हुए थे। ठीक है। सिंकपाथरी क्या है आपका? यक्ष और युधिष्ठिर, युधिष्ठिर संवाद क्षेत्र है। यक्ष युधिष्ठिर, नेक्स्ट पेज पर लिख दूँ, संवाद क्षेत्र। ठीक है, याद रखना। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाँ भाई, 1857 की क्रांति हुई थी, जो पानीपत से किसने नेतृत्व किया था? तो वो थे आपके, पहले लिख लेते हैं। 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में पानीपत से नेतृत्व में, पानीपत से नेतृत्व किसने किया था? कौन से व्यक्तित्व थे जो भाई आपका पानीपत से नेतृत्व किया था जिन्होंने? वो थे आपके अली शाह कलंदर। अली शाह कलंदर। अभी भाई हमने प्रसिद्ध मेलों में पढ़ा, उसमें था कलंदर शाह की मजार का मेला, तो इन्हीं के नाम पर लगता है। नेस्ले कंपनी उद्योग का कारखाना कहाँ पर है? वो आपके भाई पानीपत के समालखा में है। देख लो भाई, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेस्ले। नेस्ले कंपनी, कंपनी कहाँ पर है आपकी? वो आपकी समालखा पानीपत में है। समालखा, समालखा भाई आपकी यहाँ की वो है तहसील है, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है जी। हाँ भाई, पानीपत में एक बोर्ड है, उसकी स्थापना, वो कौन सा बोर्ड है? लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड। ठीक है जी। लिंगानुपात, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। लिंगानुपात, लिंगानुपात निगरानी, निगरानी डैशबोर्ड, डैशबोर्ड की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? वो आपका पानीपत, सेम भाई। ठीक है जी। हाँ भाई, इसके साथ पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर एक और व्यक्तित्व है भाई। नेक्स्ट इस पॉइंट में हम उनको कवर करेंगे जो है महेश दत्त शर्मा जी हैं। महेश दत्त शर्मा। महेश दत्त शर्मा जी कौन है, पहले तो ये बताइए भाई। महेश दत्त शर्मा जी वो हैं जिन्होंने खादी का पुरोधा भी कहा जाता है। खादी का नॉन एज क्या कहा जाता है भाई इनको? नॉन एज खादी का पुरोधा। खादी का पुरोधा किनको बोला जाता है? महेश दत्त शर्मा जी को। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं भाई आपके पानीपत से। क्वेश्चन में सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, महेश दत्त शर्मा जिन्हें खादी का पुरोधा भी बोला जाता है, वो हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है? भाई ये क्वेश्चन आया है आपका, आया है सीईटी PYQ है ये। ठीक है जी, याद रख लेना, नहीं तो लुटिया डूबी पड़ी है आपकी अगर याद नहीं रखा तो। हाँ भाई, पहले तो ये बताओ, नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है पानीपत की तीसरी लड़ाई से आपका रिलेटेड। तो भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो वो हुई थी भाई आपकी अकबर नहीं, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच आपकी पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। हाँ भाई, तो इससे रिलेटेड है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद देवी तालाब का मंदिर है ना जो आपका पानीपत में, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद इसका निर्माण हुआ है, जो आपके देवी तालाब मंदिर है, देवी तालाब शिव मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये पूछा भाई, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था भाई मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद, पानीपत की थर्ड
लड़ाई के बाद देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई? शिव मंदिर का निर्माण देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण करवाया था भाई आपके मराठा सरदार मंगल रघुनाथ जी ने। मराठा सरदार मंगल रघुनाथ जी ने आपके तीसरी लड़ाई के बाद, पानीपत की थर्ड लड़ाई के बाद आपके देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण कराया था। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है भाई जो आपकी यमुना नदी है, यमुना नदी पर एक सबसे बड़ा पुल है, वो कौन से ज़िले में बनाया गया? तो भाई आपका पानीपत, अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले वो है आपकी समालखा में के पानीपत के समालखा में आपके यमुना नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया गया है। देख लें तो भाई यमुना नदी पर सबसे लंबा पुल कहाँ पर है भाई? वो है आपका समालखा पानीपत में। समालखा पानीपत की क्या है भाई? इतना तो भाई आप रिकॉल कर सकते हो। अभी तो 1 ही घंटा हुआ है क्लास को। समालखा पानीपत की एक भाई क्या है बताओ। समालखा पानीपत की भाई एक है तो है ही भाई, बताओ ना क्या है भाई? विधानसभा सीट है समालखा पानीपत की, ठीक है जी। वही नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा हरियाणा में कहाँ प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी? कहाँ की जाएगी भाई? वो की जाएगी आपकी पानीपत में भाई इतने उद्योग हैं, आप गिनना चाहोगे तो भी नहीं गिन सकोगे भाई। ये तो एग्जामिनर की सोच के बराबर, बस इतना ही पढ़ाया जा रहा है कि भाई एग्जामिनर हाँ भाई यहाँ तक पूछ सकता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा हरियाणा में HR में कहाँ प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी? कहाँ की जाएगी? तो भाई वही आपका सेम आंसर पानीपत में। भाई ये चीज़ और बता देना, कल से मैं इनको, अगर आपको चाहिए, हाँ भाई इनको, हाँ जी भाई आवाज़ आ रही है यार? सॉरी भाई बोर्ड बंद हो गया था, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। हाँ भाई कहाँ पर थे हम? तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ जी इसके आगे चलते हैं। हाँ जी भाई मैं ये बोल रहा था कि अगर भाई ये आपको जो भी मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड की पॉइंट्स आपको बताए, ये आपको क्वेश्चन फॉर्म में चाहिए तो भाई कमेंट करके बता देना। कल से भाई मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में आपके टाइप करके आपके सामने ले आऊँगा भाई, ऑप्शंस के साथ लाऊँगा बिल्कुल, ठीक है जी। हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाँ भाई एक काला आम है जो आपको मैंने बताया था, काले आमों का पेड़ जिसका अर्थ था, उसको एक कवि ने भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद ना एक कवि ने उसको खरीद लिया था और उसके पेड़ की लकड़ी के दरवाजे बनवा दिए गए थे। हाँ भाई वो कौन था? कवि सुगन चंद था। कवि सुगन चंद कौन थे? तो भाई काला अम्ब जो काले आमों का पेड़ था ना, काला अम्ब को खरीद कर
दरवाजे बनवा दिए गए, दरवाजे बनवा दिए, दरवाजे बनवा दिए थे। ठीक है जी, याद रखना है, अच्छे पॉइंट है, याद रखने लायक। हाँ भाई, पानीपत का एक गांव है पावरपुर, उसका नाम बदल कर अब कर दिया गया गुरु नानकपुर के नाम से। अब जो गुरु नानक देव जी हैं उनके नाम से करवा दिया गया है। तो गांव कौन सा गांव है आपका? बाबरपुर। बाबरपुर, इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गुरु नानकपुर। गुरु नानकपुर गांव, गुरु नानकपुर गांव कर दिया गया है इस गांव का नाम बदलकर। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसमें क्या, हाँ भाई, हरियाणा की प्रथम प्रदूषण रहित शुगर मिल कहाँ पर बनाई जाती है? भाई वो आपकी पानीपत के दाहर गांव में बनाई जा रही है। हरियाणा की प्रथम प्रदूषण रहित शुगर मिल आपकी कहाँ बनाई जा रही है? वो भाई आपके पानीपत के दाहर गांव में। दाहर गांव पानीपत के आपके दाहर गांव में आपकी शुगर मिल बनाई जा रही है, जो आपकी हरियाणा की प्रथम प्रदूषण रहित शुगर मिल होगी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका, हरियाणा का वह प्रथम गांव बताना है जहां पर 48 एकड़ पर एक राज्य का 48 एकड़ भूमि पर राज्य का प्रथम ग्रामीण सेक्टर विकसित किया जाएगा। हाँ भाई बताओ, हरियाणा का HR का प्रथम गांव जहां पर 48 एकड़ भूमि पर राज्य का प्रथम ग्रामीण सेक्टर बनाया जाएगा। ग्रामीण सेक्टर बनाया जाएगा। ठीक है जी, बनाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई आपका इसराना। इसका सही उत्तर होगा भाई। इसराना आपकी पानीपत की एक विधानसभा सीट है, जो कि आपकी एक आरक्षित सीट है। ठीक है जी। तो भाई इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और भाई ख़त्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी पानीपत ज़िला है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। हाँ भाई, अब आपको कौन सा ज़िला पढ़ना है? भाई मैं तो पढ़ाऊँगा कल यमुनानगर, और आपको अगर कोई सा ज़िला अगर आपको, हाँ भाई मुझे ये ज़िला पहले करना है और इसमें ये चीज़ डाउट है, तो भाई इसको क्लियर करके आप वहाँ पे मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये डाउट है इस ज़िले से, इसको क्लियर करो। और भाई मैं उसको ही क्लियर करूँगा। अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं रहा ना कि भाई मैं यमुनानगर से अलग और किसी के नोट्स आपके लिए तैयार कर सकूं, तो मैं आपको जो मेरे पास जो है अभी यमुनानगर के नोट्स, मैं उनको पढ़ा दूंगा और आपका वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। और भाई जो भी आपका दोस्त मित्र या भाई कोई भी, अगर आपकी बहन या फिर कोई भी हो भाई, CET मेंस हरियाणा ग्रुप D, हरियाणा क्लर्क, पटवारी, और जैसे भी कोई हरियाणा में अपकमिंग वैकेंसीज हैं या फिर एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करते हैं, तो भाई उनसे कहो भाई हमने हरियाणा PYQ सीरीज़ के साथ साथ आज से हमने आपके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय भी, इंट्रोडक्शन आपके लिए क्लास स्टार्टिंग कर दी है। भाई 2 सीरीज़ चली हुई हैं हमारी, एक तो आपकी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ है, और एक आपकी ये आपके राज्य के जो जितने भी ज़िले हैं उनके
इंट्रोडक्शन एक एक करके हम देंगे। आज पानीपत का दे दिया भाई, किसी दिन यमुनानगर का, अगले दिन पलवल का, अगले दिन फरीदाबाद, उसके बाद पंचकुला। तो ऐसे हम सीरीज़ में चलते जाएंगे। और जैसे भाई आज आपको पढ़ाया गया ना कि भाई लोकेशन किस क्या है इसकी, एक एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। तो भाई जुड़ना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई, अगली क्लास में। अपनी तैयारी को अच्छे से भाई खींचते रहो, बढ़िया तरह से मेहनत करो भाई। मेहनत करे बिना आपको आपका फल नहीं मिलेगा। और भाई माँ बाप का नाम रोशन करना भाई, ठीक है जी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर लास्ट तक जुड़े रहे तो आपका ये एग्ज़ाम आपके क्लियर हो ही जाएगा। और भाई आप अपने हाथों में एक नौकरी लेकर बैठोगे इस 2026 में, ठीक है जी। 2024 या 2025 की तरह भाई आपको ये सवाल गंवाना नहीं, आपको ये साल गंवाना नहीं है बिल्कुल भाई। एक ना एक नौकरी आपको हाथ में लेनी है भाई। 25,000 वैकेंसीज आएंगी। अगर आप 25,000 में से एक भी वैकेंसी, एक भी पोस्ट आपने नाम नहीं कर सकते ना भाई, लालत है आपके जीवन पर, लालत है, ठीक है जी। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास बता देना भाई किस पर होगी। और हाँ भाई, ये और बता देना कि जो मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है जो है आपके क्वेश्चन के फॉर्म में लाऊं या फिर ऐसे ही मैं करवाऊं बोल बोल कर, और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी देता रहूं, ठीक है जी। तो राम राम भाई सारे ने, नेक्स्ट क्लास में जुड़ना ना भूलें, ठीक है जी। लांडा लालू भाई, खेच जाओ तैयारी ना।